चलो 13 स्टूडेंट्स ने निकाला आंसर, देख लेंगे एक बार जल्दी से। ये सबका निकलना चाहिए था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7। यही तो होगा। कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट होता है 4s2 3d7 होता है। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कोबाल्ट 2 प्लस है। इसलिए मैंने तुम्हें बोला हुआ है कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखनी है सबको, एलिमेंट्स की भी और +2 अलायंस की भी। 21 to 30 हमेशा होमवर्क में लिख के लानी है। 21 to 30 जो है कॉन्फ़िगरेशन हमेशा लिख के लानी है। अब देखो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन का डी में आ गया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का डी में आ गया तो क्या करेंगे इसमें? अब क्या करेंगे? 6 इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 0.35, 6 नहीं, ये आएगा 3s 3p 3d 6 6 12 14 इंटू 0.35 सर 14। फिर 0.35 होगा कि 0.885 होगा? 14 इंटू 0.35 और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डी में है तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्ट लिख देंगे। ये 10 है, 10 इंटू 1 हो जाएगा, 10 इंटू 1। समझ गए कि नहीं? है एन शेल का इलेक्ट्रॉन है, एन शेल में 0.35 होता है, NM-1 में 0.85 होता है, लेकिन अगर एस और पी है, बाकी सब में यही आएगा। नंदनी का आंसर 13.1 है। तो अब जेड इफेक्टिव जो होगा, सर मेरा 12.1 आ जेड रहा है। 27 माइनस ये कितनी वैल्यू है सॉल्व करने 14.9। पर? 14.9 14.9। तो 13.1 आंसर कितना आंसर आ रहा है? सर 12.1 12.1। 12.1 आंसर आ जाएगा। अभी किसी ने सही निकाला था ये? सर मेरा सर सही मेरा था गर्ग। सही था लिपिक का। तो मेरा ध्रुव का लिपिका का सही है, चलो। लेकिन ये 7। सबका सही निकल आती है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इस टाइप का, अगर ये सही नहीं है फिर तुम लोग पढ़ नहीं रहे ढंग से, तुम लोगों ने फिर सीखा नहीं है ये लो। एक और करेंगे जल्दी से, एक और ट्राई करेंगे। तुम्हें करना है इसमें आयरन 3+, आयरन 3+ पे निकालना। जेड इफेक्ट निकालो आयरन 3+ पे। सर जेड इफेक्टिव आ रहा है 11.8। सबने निकाल लिया जेड इफेक्टिव? यस सर। जेड इफेक्टिव आ रहा है 3.75। आंसर देखना एक बार। आयरन 3+ है, ये आएगा लास्ट में 3d3, 1s2 2s2 2p6 3d5 सॉरी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये था 4s2 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले 4s से, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से, तो 3d6 3d5 आ जाएगा। ये 3d5 आ गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन में फील करना है, सिग्मा की वैल्यू जो होगी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना डी का, तो 4 इधर, 6 10 10 और 2 12, 12 इंटू 0.35 आएगा, 12 इंटू 0.35 आएगा। और इधर क्या आएगा? 10 into 0. क्योंकि डी में था, सबको एक साथ ले लो, 10 इंटू 1, 10 to 1। 10 इंटू 1। ये किसी ने किया तो फिर सही है।
ये किया है तो सही है। कितना आ रहा है वैल्यू यहाँ पे सिग्मा की? So 14.2. 14.2 14.2 14.2। तो जेड इफेक्टिव जो है वो कितना आ जाएगा? 26 माइनस 14.2 कितना 11.8 आ रहा है ये? 11.8 11.8. 11.8 किसने निकाला है? हरिंदर का सही है सिर्फ। So मेरा नहीं भी तुम लोग सही फिर है. कुछ भी बोल दो तुम लोग। हाँ नहीं मेरा भी 11.8 सही है जिसने एकदम। निकाला है उसको समझ आ गया है। अब एक बार आंसर करना है जल्दी से, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल नहीं लिखता इसकी। जिसको ये जेड फैक्टर निकालना या सिग्मा निकालना आ गया है, पीरियड में क्या वेरिएशन होता है, ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है, खुद निकाल के देखना एक बार। ये एक बार बस आंसर करना है जिसको ये समझ आ गया निकालते कैसे हैं जेड फैक्टर। ध्यान रखना स्कूल लेवल के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कूल में बिल्कुल नहीं पूछेंगे। एक बार हैंड कर देंगे जिसको समझ आ गया है। बस फिर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस, पहला टॉपिक। शरद, लिपिका, निकिता, गर्व, ध्रुव, दृष्टि, हिमांशी, ध्रुव, नीलांश, भव्या, सौम्या, नवीन, लवनिका, हेमांग, गर्व, हर्षित, नंदिनी, ध्वनि, मुस्कान, प्रवीण, विदुषी, आयुषी, ध्रुव, रिदम, सचित, डिम्पल, नयंत, मयंक, वैभव, तान्या। चलो आगे सबको समझिए। फिर अब तुम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार ये जरूर ट्राई कर लेना इसको। एक बार इस चीज को जरूर ट्राई कर लेना खुद कि क्या वेरिएशन होता है ग्रुप में और पीरियड में। मैं खुद और क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखो जैसे मैंने बोला तुम्हें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इसमें जेड इफेक्टिव कैसे वेरी करता है चेक करो। कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप में कैसे वेरी करता है, ग्रुप में कैसे वेरी करता है और पीरियड में कैसे वेरी करता है। लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी? लिथियम को जल्दी से बोलना आंसर। क्या वैल्यू होगी? 2.3 होगी कि नहीं? 1s2 2s1, 2s का इलेक्ट्रॉन है उस पर फील करेंगे तो इसलिए 1s है। 1s में 0.35 इंटू 2 आएगा, 0.35 इंटू 2 का मतलब क्या आ गया? 0.7। तो 0.7 कम कर देगा 3 में से तो 2.3। एक बार चेक करो, आगे निकालो जरा, बेरिलियम के लिए निकालो और बोरॉन के लिए निकालो, डिफरेंस चेक करो। कितना आ रहा है? कितने से इंक्रीज हो रहा है? पहले 2.3 है, दूसरा कितना है? और निकालो, बाकी निकाल लिए। ग्रुप में क्या होगा? सर लिथियम में 1.3 नहीं है जेड इफेक्टिव? लिथियम में कितना है गर्व? 1.3 1.3। लिथियम ने जेड इफेक्टिव निकाला ना, तो लिथियम का जेड इफेक्टिव कितना है? लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1। यस सर, तो फिर 2 इंटू 0.85 माइनस हो जाएगा ना 3 में से। 0.8। अच्छा हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1s2 आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ बहुत अच्छा कर। लिथियम के लिए सिग्मा जो आएगा वो कितना आएगा?
2 इंटू 0.85, क्योंकि इसका n-1 शेल में इलेक्ट्रॉन है, n-1 शेल में 1.7 आएगा ये, तो जेड इफेक्टिव जो है 1.3 आएगा। 1.3 इसका जेड इफेक्टिव है, बाकियों को निकालो कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका 1.65 आ रहा है क्या, इसका 2.05 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। बेरिलियम का आ रहा है 1.95। यस सर, बेरिलियम का 1.95 आ 1.95 रहा आ है। रहा है, और सर 1.95। बोरॉन का 2.66 आ रहा है। बोरोन का आ रहा है 2.6 2.4। 2.4। यस सर। सर 2.6 आ रहा है। एक बार चेक कर लो, 2.6 आएगा इसका बोरोन का। 1s2 2s2 2p1 है, 1s2 2s2 तो 2 इंटू 0.35 आएगा, सही है गर्व। और ऐसी ग्रुप में भी निकाल लोगे ना, ऐसे ग्रुप में कांस्टेंट आना चाहिए, देखो कांस्टेंट आएगा ग्रुप में। सोडियम के लिए कितना आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 8 इंटू 0.85 सिग्मा की वैल्यू इसके लिए 8 इंटू 0.85 प्लस 1s2 था ना, 2 इंटू 1, क्या वैल्यू आई इसकी, सर 2.5 आ रही है जेड इफेक्टिव। ये कितना आ रहा है, 8.8। 8.8, तो जेड जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है फिर, जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2.2, ये 2.2 आ गया, बढ़ गया जेड इफेक्टिव। अब पोटेशियम के लिए निकालो, पोटेशियम के लिए सर एक बार बोरोन का बता दो, वो 2.4 ही आ रहा है। नहीं सर, एक मिनट, ठीक है, आ गया 2.6 आ गया। कर लिया, ग्रुप में निकालो पोटेशियम के लिए कितना आ रहा है, निकाला है अर्जुन, सर 2। जेड इफेक्टिव 2. गर्व तेरी आवाज नहीं आ रही है, फोर एस वन है, ध्यान रखना 4s1, 3s2 3p6 कितना है, 2.2 आ रही ना, हाँ ये कांस्टेंट चलती है वैल्यू, ये आएगा 8 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1, 8 इंटू 0.85 और 10 इंटू 1, सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है ये 16.8, तो 19 में से 16, जेड इफेक्टिव क्या होगा,
सॉल्व करके क्या आएगा 2.2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? 2.2 आ Excuse me, जाएगा। sir. सेम आ गया कि नहीं है? अब बोलो। यस सर। सर ये घर पर फोन आया था सर, ये कह रहा है कि आपने रिमूव कर दिया उसकी मीटिंग से, अब वो रीजॉइन नहीं कर पाएगा। वो मैसेज आ रहा है कि यू कांट रीजॉइन व्हेन रिमूव। कौन, किसको? द गर्व सिंगल। उसने 2 डिवाइस ज्वाइन कर रखा था, बोलना चाहिए उसको 2 डिवाइस ज्वाइन कर रखा। सर वो नहीं कर पाएगा, उसके चलो पास एक ही अब मोबाइल है। अच्छा कुछ हुआ था। अब नेक्स्ट नोट करना है एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट नोट करना टॉपिक एटॉमिक रेडियाई जल्दी से। एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई सबको पता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। ये एटॉमिक रेडियाई ये पता है ना सबको ये। अब इसको ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरिएशन होगा? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में वेरिएशन कैसे होगा एटॉमिक रेडियाई का? तो उसके लिए पहला ग्रुप में अगर बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वेरिएशन कैसे होगा? ग्रुप में जाएंगे साइज बढ़ेगा, ग्रुप में जाएंगे साइज बढ़ेगा, सबको पता नहीं है साइज बढ़ेगा। अब इसमें यहाँ पे मान लिया मैंने इंक्रीज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन साइज देखते हैं एक बार। यहाँ पे साइज में इंक्रीज आया ए, अगर यहाँ पे आया बी, यहाँ आया सी, तो ए, बी और सी में क्या होगा आंसर? कौन सा ज्यादा होगा? ए ज्यादा होगा। ए में मतलब लिथियम सोडियम में ज्यादा इंक्रीज आएगा, या पोटेशियम से रुबिडियम में, या सीजियम से फ्रेंशियम में, किसमें इंक्रीज ज्यादा आएगा? नहीं, अब एक बार सुन लेंगे, ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे आएगा? ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे आएगा, कोई बता सकता है ये? हाँ नंदनी, कैसे बताओ जरा। क्योंकि सर जैसे हम नीचे रहेंगे तो सोडियम एटम्स की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो उसके जो हाँ सही है, हाँ सही है ज्यादा। नंदनी सही है। लेकिन नंदनी, अच्छा तुमने कन्वर्जेंस स्टार्ट कर दी कि नंदनी करना कि नहीं? कन्वर्जेंस, नेम रिएक्शंस, नहीं डिस्टिंक्शन सर, और कन्वर्जेंस। नहीं सर अभी तो नहीं करी, वो आज करूंगी। अच्छा चलो स्टार्ट कर देना उसको, पहले नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन, फिर कन्वर्जेंस। अब ध्यान देंगे इधर, लिथियम से सोडियम की तरफ गए, अगर लिथियम से सोडियम की तरफ गए तो एंट्री किसकी हुई? 2p की एंट्री हुई कि नहीं? लिथियम होता है 1s2 2s1, सोडियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2p की एंट्री होगी कि नहीं? उसका स्क्रीन इफेक्ट तो प्रॉपर है, तो साइज में इंक्रीज प्रॉपर आएगा। पोटेशियम से रुबिडियम गए तो किसकी एंट्री हुई? पोटेशियम से रुबिडियम गए, पोटेशियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 3p6 4s1 होता है। लेकिन रुबिडियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आ गया 3d10 की नहीं? 4s2 3d10 4p6 5s1, डी की एंट्री हो गई कि नहीं इसमें? सर इधर हो गई एंट्री 3d की, नहीं समझ आ रहा? सर सर डी गर्व की का नाम, एंट्री हो गई। एक्सक्यूज मी सर। सर गर्व का मैसेज आया, वो कह रहा है कि हाँ बोलो, उसको अनम्यूट कर दो, ऐसा कह रहा है कि सर से कह दो रिमूव कर दो। अनम्यूट कर दो, अनम्यूट। अच्छा एक मिनट, वैभव सर कुछ बोलना रिपीट तेरे कर। को? सर आवाज ही मैंने नहीं बस आ ये रही बोला थी। है, हाँ सुन लो एक बार, मैंने लिथियम से सोडियम की तरफ गए तो 2p सब शेल की एंट्री हुई, पोटेशियम से रुबिडियम की तरफ जाएंगे तो 3d की एंट्री होगी, तो 3d की एंट्री होगी, 3d का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी वैलेंस शेल से। और सीजियम से फ्रेंशियम की तरफ गए तो अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी किसकी? एफ की, यहाँ एफ सब शेल की एंट्री होगी, इसलिए अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मान लो अगर ए जो है, ए में इंक्रीज आया 50 का, तो बी में, बी जो है ना इंक्रीज आएगा सिर्फ 30 का, और इसमें सी में इंक्रीज आएगा 10 का 15 का, ऐसे करके। समझ गए कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे आएगा? ए में, फिर बी, फिर सी, ए बी और सी। सेम चीज होगी इसके अंदर भी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। अब अगर मैंने तुम्हें कहा इन एलिमेंट्स को, फ्रेंशियम को हटा दो और रेडियम को हटा दो क्योंकि रेडियो एक्टिव है, अरेंज करना है साइज में, क्या होगा आंसर?
आंसर क्या होगा इसका? सबसे बड़ा क्या है इसमें साइज? किसको अगर जिस लेक्चर पढ़े उसको पता होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हैं 10 एलिमेंट्स हैं, इनको अरेंज करना है साइज। इसको साइज में अरेंज करना है। गर्म, Yes, sir. चलो निकालिए आंसर। गर्म, हाँ बोल। नहीं, अब नॉर्मली यही होना चाहिए, लेकिन ध्यान सुनिए। आंसर इसका नोट करेंगे। पहले ये तीनों पढ़े हैं, सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, पहले अल्कीली मेटल्स रुबिडियम, पोटेशियम, और उसके बाद ये तीन, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। फिर इसके बाद जैसे होता है वैसे ही करना है। सोडियम बड़ा, फिर मैग्नीशियम, लिथियम बड़ा, फिर बेरिलियम। समझ आया कि नहीं है? ये ऑर्डर याद कर लेना अगर याद कर सकते हो। देखो नॉर्मली तो स्कूल में पढ़ी लोगे तुम कि ग्रुप में साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है पता है ना? ग्रुप में साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि सेल्स बढ़ रहे हैं, इनर सेल्स बढ़ रहे हैं, तो साइज बढ़ेगा। इसको प्रॉपर बोलना है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज कम होना चाहिए। लेकिन ग्रुप में जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए साइज बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए साइज बढ़ता है, ये याद रखना। अब अगर बात करें ग्रुप इसी में पी ब्लॉक की, एस ब्लॉक में यही है। पी ब्लॉक के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें भी साइज में क्या आएगा? साइज में क्या आएगा इसके अंदर? सबसे पहले बड़ा वाला साइज दोबारा होगा बताओ। इसमें थैलियम का, यही होना चाहिए कि नहीं? हाँ बोलो आंसर क्या आएगा? थैलियम, इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन। हाँ ध्यान देना। अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो ये बोरोन जो है ये होगा हीलियम 2s2 2p1, ये होगा नियोन 3s2 3p1। गैलियम में एंट्री हो गई डी की, और ये होगा आर्गन 4s2 3d10 4p1। इंडियम में क्रिप्टन 5s2, इसलिए बोला था कंक्लूजन जरूर लिखते रहना। थैलियम में जेनॉन 6s2। हाँ ये सबको पता है ना? अब इसमें देखो ये कंक्लूजन लिख दी। अब गैलियम में डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो गई। डी ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? पुअर है। जब डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, ये डी के इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s के और 4p के,
ये 4s के इलेक्ट्रॉन, ऊपर 4p के, ये 4s के इलेक्ट्रॉन, ये 4p के, ये 3d के इलेक्ट्रॉन थे, तो 4s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, कि नहीं है? और जब ये ज्यादा अट्रैक्टेड है तो p का इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्रॉपर स्क्रीनिंग मिल रही है, ये बाहर निकल सकता है फिर भी, लेकिन कुछ तो पास आएगा ना, क्योंकि 4s के जब पास आएंगे इलेक्ट्रॉन तो 4p के भी तो कुछ पास आ जाएंगे। इसलिए स्पेशल केस है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है किससे? एल्यूमिनियम से, बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ डी सबशेल्स, which have poor screening effect, so force of attraction between nucleus and valence electrons increases, hence size contract। तो गैलियम is smaller than aluminum, गैलियम छोटा है एल्यूमिनियम से, याद रखना है गैलियम क्या है? एल्यूमिनियम से छोटा है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, गैलियम is smaller than aluminum। तो इसलिए ऑर्डर जो होगा साइज का, वो बोरोन सबसे छोटा होगा, पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, मैं बोरोन सबसे छोटा है, बोरोन के बाद गैलियम छोटा होगा, फिर एल्यूमिनियम, हालांकि इक्वल टू लिखते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर उसके बाद इंडियम और थैलियम बड़ा है, आगे भी डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो रही है, लेकिन अब डी तो सब में ही आ रहे हैं, डी एफ आ ही रहे हैं, तो इसीलिए साइज में इंक्रीज उतना नहीं होगा, लेकिन साइज इंक्रीज करता है, साइज में इंक्रीज उतना नहीं होगा, लेकिन साइज इंक्रीज करता है। अच्छा, ये सेम चीज जर्मनियम में क्यों देखने को नहीं मिली? सिलिकॉन और जर्मनियम में, जर्मनियम का साइज छोटा क्यों नहीं हुआ? फॉस्फोरस आर्सेनिक में आर्सेनिक का साइज छोटा क्यों नहीं हुआ? कोई भी तुम मुझे बताता है ये सिलिकॉन उसमें जर्मनियम वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, या Z फॉस्फोरस effect और आर्सेनिक सर में भी ऐसा उसमें क्यों strong नहीं हो हुआ? गया। और सर उसमें पी के वो कर देते हैं, पी के मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सही है उसका। हेमांग, बिल्कुल सही है हेमांग। देखो इसमें अब अगर मैं जर्मनियम की बात करूं तो ये 4p2 नहीं हो जाएगा, 4p2 होने का मतलब p के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और p के इलेक्ट्रॉन्स का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर होता है, p के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर होता है, इस वजह से जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था 3d का वो कंपनसेट हो जाएगा, इसीलिए साइज में इंक्रीज ही होता है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला है? समझ आया कि नहीं है? सर एक और बार ये सेम रिपीट कर चीज देना। एस ब्लॉक में देखने को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जर्मेनियम में p2 हो गया, आर्सेनिक में p3 हो जाएगा, उससे आगे p4 हो जाएगा, जब p के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, p के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर होता है, इसलिए क्या होगा, जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था d का या f का, वो कंपनसेट हो जाएगा, तो इसलिए साइज में इंक्रीज ही होगा, हालांकि इंक्रीज कम होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं है? ये एक्सपेरिमेंटल है, बस ये समझा लेते हैं आंसर देख करके, एक्सपेरिमेंटली देखा तो आंसर देख के समझा दिया। तो यहाँ अभी मैंने एस और पी ब्लॉक में साइज का बता दिया, और अभी वो पीरियड का रह गया है, पीरियड का मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। नॉर्मल गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल सर गैसेस में उसमें खाली ऑक्टेट वैन फुल डर ही वाल होता है। फुल होता है। अच्छा उसमें खाली हाँ? वैन डर वाल रेडियम है। बताया हुआ है, ये बताया मैंने। अच्छा उनके खाली वैन डर वाल और उसमें रेडियम। वैंडरवाल रेड है। हाँ, उसमें सिर्फ वैंडरवाल्स रेडियाई इसलिए होता है, उसमें सिर्फ वैंडरवाल्स रेडियाई है, और वैंडरवाल्स रेडियाई हमेशा कोलन रेडियाई से बड़ा होगा, इसलिए नॉर्मल गैसेस का रेस्पेक्टिव पीरियड में साइज सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये भी फोर्थ पीरियड में चेंज हो जाएगा, फोर्थ पीरियड के अंदर चेंज हो जाता है, ये सब में नहीं है। वो तो क्रिप्टन तो कंपाउंड बनाता है ना, जेनॉन तो कंपाउंड बनाता है, तो उनके कोलन रेडियाई ही कंसीडर करते हैं। तो चलो अभी यहीं तक कर लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, पढ़ के रखना जरूर, मंडे की क्लास याद रखना, मंडे की क्लास मैं सोचता और सर 12 साढ़े आजकल 12 रख दूं। हाँ बोल हेमांग। सर आजकल लेक्चर आप जल्दी अपलोड कर दो कि वहाँ नेट अच्छे से नहीं चलता था। अच्छा मैं भी घर में एक बार भेज दियो मेरे को। सर मंडे की क्लास Yes, हाइब्रिड sir. नहीं हो सकती? 2:30 बजे नहीं, वो क्लास है किसी की, नहीं हाइब्रिड मंडे को तुम, हाइब्रिड नहीं होगी मंडे को और नहीं पढ़ानी है ना, उसमें होमवर्क चेक करना मेरे को, इस बार होमवर्क मैं ढंग से कुछ चेक करूंगा एक एक बच्चे का, तो इसलिए होमवर्क करके आना उसको मंडे वाले दिन। कितने बजे होगी?